Hello, good morning everyone. Jai Sri Swaminarayan. Today we are going to talk about chapter 8 दीदी का खजाना। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया था। पेज नंबर 57। शहर के पास एक बस्ती थी। इस बस्ती में कुछ बच्चे रहते थे। बस्ती के नज़दीक एक बड़ा मैदान था। क्या था? मैदान। बच्चे पूरा दिन उस मैदान में घूमते थे। क्या करते थे बच्चे? पूरा दिन घूमते थे। मैदान में न पेड़ थे और न पौधे, बस टूटा फूटा सामान था। मैदान शहर की फेंकी हुई चीज़ों और कचरे से भरा हुआ था। यहाँ देखो, इस चित्र में दिखाई दे रहा है क्या है। ये जो मैदान है इसमें न कोई पेड़ है न तो कोई पौधा है। इसमें सिर्फ टूटा फूटा कचरा और सामान पड़ा हुआ है। बरसात के दिनों में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता और मच्छर पैदा होने लगते थे, है ना। इस चित्र में दिखाई देता है, देखो कचरा। बस्ती के इसी मैदान में खेला करते थे बच्चे। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे। कचरे के बारे में बच्चे बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि ये जो बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो पढ़ने नहीं जाते थे, क्योंकि उसके माता पिता के पास उतनी रकम नहीं थी कि उसको पढ़ा सके। इसीलिए वो क्या करते थे, इस प्लास्टिक की बोतल को खोजते थे। इससे उसे, इस कचरे से उसे थोड़ा रुपये मिलते थे। एक दिन चारू उस मैदान के पास से गुजर रही थी। कौन? चारू। उसके कंधे पर एक थैला था। उसने कचरे से बोतलें निकाल रहे इन बच्चों को देखा। फिर उसने मैदान को देखा। उसे मैदान में एक बड़ा पत्थर नजर आया। क्या देखा? बड़ा पत्थर। उसने पत्थर के पास अपना थैला रखा और पत्थर पर बैठ गई। वह थैले से कुछ निकालकर देखने लगी। उसके थैले में कुछ था और उसे निकालकर देखने लगी। बच्चे दूर से उसे घूर रहे थे। फिर थोड़ा करीब आए। दीदी के पास खूब सारी किताबें थी, मोटी पतली कहानियों की किताबें। बच्चे धीरे धीरे बिल्कुल पास आ गए। चारू ने उन्हें कहानियाँ पढ़कर सुनाई। चारू ने क्या किया? थैले में से क्या निकाली? किताब निकाली और मोटी पतली कहानियों की किताबें, और बच्चे धीरे धीरे उसके पास आ गए और कहानी सुनी। अब चारू रोज आने लगी। बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाते और उससे खूब कहानियाँ सुनते। चारू उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखाती थी। कुछ दिनों में वे अक्षर फिर शब्द पढ़ने लगे। जो बच्चे थे उसको कुछ ही दिनों में अक्षर और शब्द क्या है वो पता चल गया। एक दिन दीदी नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई। परेशान बच्चे दीदी का इंतजार करते रहे। वे स्वयं दीदी की दी हुई किताबें निकालकर पढ़ने लगे। एक किताब में उन्हें दीदी के घर का पता मिला। बच्चे तुरंत दीदी की खोज में निकल पड़े, यानी कि उसे ढूंढने निकल पड़े। साथ में किताबों का थैला उठाना नहीं भूले। लोगों से पूछते पूछते वे दीदी के घर तक पहुंच गए। घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि दीदी बिस्तर पर लेटी थी। इस चित्र में दिखाई दे रहा है, देखो, क्योंकि वो बीमार थी। वे बीमार और उदास दिख रही थी। न चेहरे पर कोई मुस्कान, न आंखों में कोई चमक। उन्हें क्या हो गया था? दीदी को बुखार हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि बुखार मच्छर के काटने से हुआ है। किनसे हुआ है? मच्छर के काटने से हुआ है। जहाँ पर बहुत सारी गंदगी फैलती है वहाँ पे मच्छर और दूसरे जीव भी होते हैं, छोटे छोटे, जो हमें काटते हैं तो उससे बुखार हो जाता है। डॉक्टर ने बताया था कि बुखार मच्छर के काटने से हुआ है और दवाई दे दी थी, पर दीदी ठीक नहीं हो रही थी। बच्चे दौड़कर दीदी के पास पहुँचे। किताबों का थैला उन्हें दिखाया। बच्चों ने कुछ पढ़कर सुनाया। दीदी फिर से मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों की चमक वापस आने लगी। बच्चों को दीदी के बीमार होने का कारण पता चला तो उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहा है, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं,
सफाई भी कर रहे हैं और पेड़ पौधों को पानी भी दे रहे हैं, है ना। मैदान की साफ सफाई की। वे अब किसी को भी उस मैदान में कूड़ा फेंकने नहीं देते थे, क्योंकि कूड़ा फेंकने से क्या होती है, गंदगी फैलती है और गंदगी से बीमारी फैलती है। उन्होंने दीदी के बैठने की जगह को भी खूबसूरत बना दिया था। वे दीदी के बैठने के लिए एक कुर्सी और मेज ले आए थे। धीरे धीरे मैदान साफ होता गया। कचरे की जगह छोटे छोटे पौधे ने ली। बच्चों ने माली काका से फूलों के बीज मांगे और मैदान में वो बो दिए। अब उस मैदान में हरियाली नजर आने लगी। छोटे छोटे उसने बीज बोए और मैदान में हरियाली, चारों तरफ हरियाली दिखाई दी। दीदी ने ठीक होने पर फिर से वहां आना शुरू कर दिया। वे मैदान देखकर बहुत खुश हुई। वे रोज शाम को अपने खजाने ढेर सारी किताबों के साथ आती, बच्चों को पढ़ाती और अच्छी अच्छी बातें बताती। आपको भी यहाँ पे पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है, तो स्वच्छता के बारे में बात की गई है ना। हमें हमेशा कोई भी जगह स्वच्छ ही रखनी चाहिए। गंदगी फैलने से बीमारी होती है और बीमारी जो हमको हो जाती है तो कहाँ जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास, है ना। इसीलिए हम गंदगी करें ही नहीं तो हमें कुछ होगा ही नहीं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। खूबसूरत यानी सुंदर, घूरना यानी बिना पलके झपकाए देखना, कचरा यानी कूड़ा। आप जो करते हैं ना, कचरा करते हो आप कि नहीं करते? नहीं करना चाहिए, डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, है ना। अभियान, किसी कार्य को करने का बीड़ा उठाना, मतलब कि बच्चों ने क्या कार्य किया, सफाई का कार्य किया और मैदान को खूबसूरत अच्छा बना दिया, है ना। ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो ये शब्दार्थ आपको कहाँ लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं और ऊपर हेडिंग लिखना मत भूलना, ठीक है।